बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टैरो आहिलर शुएब आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम सालाना होरोस्कोप फोरकास्ट आपके साइन के मुताबिक। इस वीडियो में मैं आपको जो आपका साइन तौरस है उसके मुताबिक आपके जो तीन मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, जो तीन मेजर लोग हैं, स्टूडेंट्स, जॉबलेस और जो जॉब या बिज़नेस करने वाले पर्सन हैं, उनके फाइनेंस, उनके मोहब्बत के हवाले से और उनका सदका या वजीफ़ा साल 2025 का बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आप वीडियो में जुड़े रहें। वीडियो को आगाज़ करने से कबल मैं आपको एक छोटी सी एक खुशखबरी देता हूँ कि जनाब ज़ंजानी जंतरी 2025 मार्केट्स में मौजूद है। ऑनलाइन आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। जनाब इसकी साल के 5वें 6ठे महीने में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी ऑनलाइन, लेकिन तब तक आप इसे हार्ड कॉपी मंगवा कर इसको रीड ज़रूर करें। इसके सफ़ा नंबर 90 यानी 90 से लेकर ऑनवर्ड्स आपका जो साइन, आपका साइन आ जाता है। हम इसमें देख लेते हैं साइन आपका जो तौरस है। तौरस वाले सिंपली आपने क्या करना है, आपने बस जंतरी ख़रीदनी है। अगर आपको कोई भी अशकाल हो, कोई भी मसला हो पूरे साल में, आपने सफ़ा नंबर 95 से पढ़ना स्टार्ट करना है और सफ़ा नंबर 98 तक, 98 तक आपने 3 सफ़े सिर्फ पढ़ने। ये 3 सफ़े आपकी पूरे साल को ऐसे कवर करेंगे कि जैसे लेट्स सपोज़ एक लाइट अंधेरे को कवर करती है। जहाँ पर लाइट जलती है वहाँ पर फिर रोशनी हो जाती है, मतलब अंधेरा चला जाता है। तो उस तरह ये अगर आप 3 सफ़े बस पढ़ लें तो आपकी लाइफ के अंदर मोहब्बत, फाइनेंस, तालीम, 12 जो आपके 12 हाउसेस होते हैं उसके हवाले से जो भी आपको मसाइल दरपेश हों, वजीफ़ा, सदका, हर चीज़ इसमें मौजूद है। तो आप इसको मंगवा कर ज़रूर रीड कीजिएगा। अब हम चलते हैं कि तौरस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं में तो आप उस एज में हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आपके लिए मोहब्बत के मामलात कैसे रहेंगे साल 2025 फर्स्ट क्वार्टर में। कोशिश करूँगा कि आपको इन डेप्थ व्यू दूँ, क्योंकि अगर हम देखें साल 2025 की जो हुक्मरानी है वो 9 नंबर की है। 2 जमा 5। ये 9 नंबर एक ऐसा नंबर है कि ये जंगो जदल और ताकत का नंबर है। तो आपके लिए तौरस वालों के लिए देखा जाए तो आपकी जो थोड़ा सा आपके जो हासिदीन है, अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और थोड़ा सा इस हिसाब से देखा जाए तो आपके जो थोड़े से हासिदीन हैं वो थोड़े ताकतवर होते हुए नज़र आते हैं। तो उस हवाले से आप लेकर अपने हासिदीन को ज़रूर आप अपने उनको ज़ेर करें। आप कोशिश करें तौरस वाले ओवरऑल इस पूरे साल में अपनी कामयाबियां हर जगह उसकी नुमाइश ना करें, क्योंकि आपको नुमाइश का बड़ा शौक़ होता है। मतलब आप साफ़ सुथरा और बिल्कुल ऐसे एक मशहूरी करना पसंद करते हैं अपनी, तो वो मत आप कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप देखें तो आपके जो आपकी पार्टनर हैं, रिलेशनशिप है किसी के साथ, आपकी बेगम है, आपका पार्टनरशिप बिज़नेस में है, अगर जो आपका किसी भी फील्ड में पार्टनर है वो भी थोड़ा सा इस पूरे साल के अंदर आपके ऊपर हावी होता हुआ नज़र आता है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। ये एक जनरल ओवरव्यू था। अब हम चलते हैं इन डेप्थ ओवरव्यू की तरफ। इन डेप्थ थोड़ा डीप करते हैं, डीप डाइव करते हैं। तो हम चलते हैं वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके मोहब्बत के मामलात कैसे रहेंगे साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में, साल 2025 के सेकेंड क्वार्टर में उनके मोहब्बत के मामलात कैसे रहेंगे, साल 2025 के लास्ट क्वार्टर में उनके मोहब्बत के मामलात कैसे रहेंगे। फर्स्ट क्वार्टर में अगर देखा जाए तो आपके मोहब्बत के मामलात कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशंस को आप लेकर चलते हुए नज़र आते हैं, प्रिजर्व करते हुए चीज़ों को नज़र आते हैं। कुछ आपको आपकी मोहब्बत के हवाले से कुछ इनामात मिलते हुए नज़र आते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर अपना जिस्म, जान, जिंद, हर चीज़ आपके ऊपर निशावर करता हुआ पहले महीनों में नज़र आता है। तो सेकेंडली अगर देखा जाए तो आप का जो पार्टनर है वो आपकी फेथ को, आपके भरोसे को टेस्ट करता हुआ नज़र आता है, इस सेंस में कि वो देखेगा कि आपको उस पर भरोसा है, आपको आजमाएगा, आजमाइश आपके लिए पैदा करेगा इस पूरे साल के सेकंड जो क्वार्टर है उसके अंदर। लास्टली अगर देखा जाए तो आपके लास्ट के आखिर में
साल के आखिर में काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल होता हुआ नज़र आता है, आप उसके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस रखते हुए नज़र आते हैं, हारमोनी नज़र आती है आपके लिए, टेम्परेंस दोनों के अंदर, आप दोनों का टेम्परमेंट अच्छा होता हुआ नज़र आता है। तो आप लोग कोशिश करें कि इस साल पूरे के अंदर लाल चीज़ का जो सदका है वो अपनी मोहब्बत को बेहतर बनाने के लिए आप देते हैं। फाइनेंस से आपके लिए देख लेते हैं कि साल 2025 के अंदर आपके फाइनेंस फर्स्ट क्वार्टर में कैसे रहेंगे। जो एरिस वाले स्टूडेंट्स हैं, साल 2025 में आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे। अलगर्ज आप ख़ुद कोई काम कर रहे हैं साथ या नहीं कर रहे, आप मेन आपका फोकस स्टडीज़ है, आप स्टूडेंट हैं, तो उस चीज़ में देखा जाए कि आपकी पॉकेट मनी, आपका जो कोई इन्वेस्टमेंट है, अलगर्ज आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई साइड बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मेनली आप स्टूडेंट्स हैं, तो देखा जाए, सबसे पहले देखा जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने घर वालों को तंग करते हुए नज़र आते हैं, पैसे को लेकर नास्टी यानी कि शरारतें करते हुए पैसे को लेकर नज़र आते हैं, कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। कुछ आप ऐसा कहेंगे कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, इस तरह के मामला आप अपने घर वालों के साथ करते हुए नज़र आते हैं। सेकेंडली अगर देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेड आपके पास पैसा आता हुआ नज़र आता है। ऐसा वैसा कि में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके वालिदैन की जायदाद का कोई हिस्सा, कोई लॉटरी, कोई इनाम सेकंड क्वार्टर में एरिस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए निकलता हुआ नज़र आता है। लास्टली अगर देखा जाए तो आप लैक ऑफ फेथ आपके अंदर नज़र आती है, पैसे को लेकर आपका यकीन कमज़ोर होता हुआ नज़र आता है पैसे को लेकर। तो आप अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें, अपने मालिक पर तवक्कुल रखें। आपका अगर किसी भी शोबे से ताल्लुक़ है, किसी भी आप फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, मेडिकल फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, साइंस से ताल्लुक़ है, आप अपने क्रिएटर पर, मालिक पर तवक्कुल रखें। आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, आप अपना जो मालिक है, मालिक सबका एक ही है, आप किसी भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई भी आपका मज़हब है, मिल्लत है, आप अपने मालिक पर तवक्कुल रखें। जो आपका तवक्कुल है ये आपका टूटना नहीं चाहिए इस पूरे साल में। अगर ये टूटा तो आपके मामलात ख़राबी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब हम चलते हैं जो हमारे इनके लिए स्टूडेंट्स के लिए कोई सदका देख लेते हैं 2025 के लिए कि क्या इनके लिए सदका बेहतर रहेगा, इनके फाइनेंस को लेकर और इनके मोहब्बत को लेकर क्या सदका बेहतर रहेगा। फाइनेंस को लेकर इनके लिए लाल चीज़ का सदका ये देते रहें। लाल चीज़ का सदका ये कोशिश करें कि आप सेकंड क्वार्टर में इसको थोड़ा हाई रखें। लाल चीज़ का सदका आप किसी भी लाल चीज़ का सदका हर मंगल के रोज़ आप दे सकते हैं, मंगल के मंगल आप लाल चीज़ का सदका दें, तो इससे क्या होगा कि आपके फाइनेंस बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और मोहब्बत के लिए आप पीली चीज़ का सदका दें, क्योंकि जो जुपिटर है जो कि थोड़ी सी पोजीशंस चेंज कर रहा है, जो आपके फाइनेंस को रिलेट करता है, क्योंकि जुपिटर वो सितारा है कि जो फाइनेंस और बरकत को रिलेट करता है, तो उससे मुतल्लिक आप किसी भी जो मस्जिद, इमाम बारगाह या कोई भी दरगाह या मंदिर भी आप कह सकते हैं, आप चर्च कह सकते हैं, उनके जहाँ पर जो रखवाले या उनके जो सर्वेंट्स होते हैं जो वहाँ पर सफाई करते हैं, वहाँ पर खिदमात सर अंजाम देते हैं, इमाम मस्जिद हो सकता है, पंडित साहब हो सकते हैं, आपके जो चर्च के फादर हो सकते हैं, तो उनकी खिदमत करें, उनको आप खाना पेश करें, कोई मीठी चीज़ पेश करें, तो आपके मामलात मोहब्बत के दुरुस्ती की तरफ जाना शुरू होते हैं। और उनसे आप कहें कि आप मेरे लिए प्रे करें, प्रार्थना करें, दुआ करें, तो इंशाल्लाह आपके मामलात दुरुस्ती की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब हम चलते हैं एरिस के वो अशख़ास जो एरिस वाले हैं और वो जॉबलेस हैं, मतलब उनका कोई फाइनेंस के मामलात नहीं है और वो स्टूडेंट्स भी नहीं है, मतलब एक फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो उनके लिए देखते हैं कि हम आपके जो मामलात हैं, जो आपके मोहब्बत के मामलात हैं, वो कैसे रहेंगे। ख़ासकर जो सिंगल्स हैं मेरे दोस्त, वो वीडियो को ज़रा गौर से देखें कि इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें निकलने वाली हैं। बिस्मिल्लाह। जॉबलेस पर्सनस के लिए देख लेते हैं उनके मोहब्बत के मामलात कैसे रहेंगे, मोहब्बत के मामलात सेकंड क्वार्टर में कैसे रहेंगे और थर्ड क्वार्टर में कैसे रहेंगे। मोहब्बत के मामलात उनके कुछ प्रोग्रेस मूवमेंट होती हुई मोहब्बत के हवाले से नज़र आती है। आपकी विल पावर काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी और आप अपने जो पार्टनर हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी होते हुए नज़र आते हैं। सेकेंडली देखा जाए तो आप
एडिक्टिव होते हुए उस शख्स के नज़र आते हैं कि जिसको आप पसंद करते हैं, और उसकी वजह से आपके मिजाज में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिकपन आता हुआ नज़र आता है। तो उस टॉक्सिकपन को आप थोड़ा कम कीजिए, पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए। लास्टली अगर देखा जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा फेयरलेस, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और मूवमेंट उसकी तरफ लेते हुए नज़र आते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप उसको शादी का पैगाम भेजते हुए नज़र आते हैं। अगर आपको कोई पार्टनर नहीं है तो आप कोई पार्टनर अपने लिए ढूंढते हुए नज़र आते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आपके जो जॉबलेस पर्सन्स हैं उनके फाइनेंस इस पूरे साल में कैसे रहेंगे, क्योंकि अभी आपके जो जॉबलेस पर्सन हैं 2025 में उनके लिए कोई जॉब, कोई बिज़नेस, कोई कारोबार मिलता हुआ नज़र आता है या नहीं। एरिस वाले, आपके फर्स्ट क्वार्टर में जो आपकी पिछली मुश्किलात हैं उनसे आप निकलते हुए नज़र आते हैं। ट्रांजिशन मूवमेंट होगा थोड़ा, तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए फर्स्ट क्वार्टर में। अब मे भी आपके लिए कोई अच्छा सा निज़ाम, अच्छी कोई चीज़ होती हुई नज़र आती हो। अगर उसके बाद देखा जाए तो आप अपनी ऑब्स्टिकल्स को दूर करके पैसे कमाते हुए नज़र आते हैं। हाँ, इसमें कुछ ऐसा मामलात होंगे कि आप अगर सेकंड क्वार्टर में, एक एंजल नंबर आपको बताता हूँ कि 777, इस एंजल नंबर को अगर आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। लास्टली अगर देखा जाए तो आप रिस्क्स लेते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेयरलेस नज़र आते हैं। आप अपने पैसे को लेकर आप कहेंगे कि जी मैं कोई भी काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये एरिस वाले जो जॉबलेस पर्सन्स हैं, जो जिनका कोई फाइनेंस के मामलात नहीं हैं, कि जो अभी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फ्री हैं पैसे को लेकर, तो उनके लिए मामलात काफ़ी ज़्यादा साल के आखिर में बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। आपके लिए देख लेते हैं कि कोई हमें अच्छा सा सदका मिल जाए जो आपके फाइनेंस को बूस्ट करे 2025 के अंदर ऑन एंड ऑफ, और 2025 के अंदर सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में देख लेते हैं क्या आपके लिए सदका रहेगा। फर्स्ट क्वार्टर में अगर देखा जाए तो आप किसी भी पीली चीज़ का सदका दें, उससे आपके मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। फाइनेंस के सेकंड क्वार्टर में भी, सेकंड क्वार्टर में आप ऐसा कर सकते हैं, आप गंदम का सदका दे सकते हैं। रोज़ाना एक मुट्ठी गंदम आप कबूतरों को इनको डाल सकते हैं, या आप हफ्ते में एक मरतबा 1 किलो लेकर आप संडे के रोज़ डाल दें, तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस के मामला बेहतरी से जाना शुरू हो जाएंगे। लास्टली अगर देखा जाए तो जब आप ये 2 सदकात डालेंगे, अब इन 2 सदकात में से आपको एक सदका चूज़ करना होगा कि इसमें ऐसा सीन है कि आप वो सदका चूज़ करेंगे। उन दोनों में से वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। अगर तो आपको पीली चीज़ का सदका सूट करता है तो आप थर्सडे के थर्सडे पीली चीज़ का सदका देते हैं। अगर आपको गंदम का सदका सूट करता है तो आप गंदम का सदका रोज़ाना की बुनियाद पर एक मुट्ठी डालते रहें परिंदों को। अब हम चलते हैं टॉरस वाले, जो आपके जो बिजनेसमैन हैं या जॉब पर्सन हैं जो फाइनेंस अच्छा कमा रहे हैं, कि जो सिंगल हैं, उनके लिए मोहब्बत के मामलात देख लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली वो अभी ग्रो कर रहे हैं। जो लोग जो अभी काम वगैरह कोई कर रहे हैं उनके फाइनेंस भी देखते हैं, लेकिन पहले हम उनके लिए मोहब्बत के मामलात देख लेते हैं कि 2025 में मोहब्बत के मामलात उनके लिए कैसे रहेंगे। ऑन एंड ऑफ उनके लिए कोई परेशानी होगी टॉरस वालों के लिए या नहीं। टॉरस वाले जो जॉब पर्सन्स हैं या बिजनेसमैन पर्सन, अगर जो फाइनेंस अपना सेट कर रहे हैं, जो फाइनेंस के हवाले से कुछ बेहतर हैं। फर्स्ट क्वार्टर में अगर देखा जाए तो आपके लिए मामलात कुछ अच्छे नज़र आते हैं। मोहब्बत को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्यार चीज़ें नज़र आती हैं आपके लिए, जो ये सिंगल पर्सन है जिनका कोई पार्टनर नहीं है। सेकेंडली अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मोहब्बत को लेकर नज़र आती हैं। लास्टली अगर देखा जाए तो आप अपनी मोहब्बत को काफ़ी ज़्यादा बखेरते हुए नज़र आते हैं। मतलब हर, जिसे कहते हैं ना कि हर शख्स को आप अपने दिल में जगह देते हुए नज़र आते हैं, कि जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ओवरकम करें कि ये बात आपके लिए अच्छी नहीं है कि हर शख्स के साथ दिल लगाना, दिल लगी करना अच्छी बात नहीं है। अब वो शख्स देखते हैं कि जिनका कोई मोहब्बत महबूब है, जिनके साथ उनकी करंट पार्टनरशिप चल रही है, या वो मैरिड पर्सन्स हैं उनके लिए कि जो फाइनेंस में कुछ बेहतर है, उनके फाइनेंस की तरफ भी जाते हैं, जॉब और बिजनेसमैन की तरफ। बहरहाल उनके देखते हैं कि मोहब्बत के मामलात जो मैरिड हैं उनके कैसे रहेंगे। अब मैरिड देखा जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में आप दोनों काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करते हुए नज़र आते हैं, रिलैक्स नज़र आते हैं, कोई आपके ऊपर कोई टेंशन वगैरह नहीं होगी। सेकंड क्वार्टर में देखा जाए तो कुछ
आप दोनों एक दूसरे से दूर जाते हुए नज़र आते हैं, आइसोलेशन करते हुए नज़र आते हैं। और लास्टली अगर देखा जाए तो आप अगर दोनों एक रूटीन बना लें, स्टडी अपने आप को कर लें, एक रूटीन वाइज चलते रहें दोनों, तो वो आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाना, टॉरस वालों के जो जॉब पर्सन हैं या बिजनेसमैन हैं, उनके जो पार्टनर हैं या वो मैरिड हैं, तो उनके मामलात इस तरह बेहतरी के जाते हुए नज़र आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आप जो टॉरस वाले हैं, जो बिजनेसमैन जॉब पर्सन हैं, उनके फाइनेंस के मामलात 2025 के आगाज़ में कैसे रहेंगे, 2025 के दरमियान में कैसे रहेंगे, 2025 के आखिर में कैसे रहेंगे। 2025 के आगाज़ में आप कुछ चॉइसेस करते हुए नज़र आते हैं। मे बी इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़े अपने फाइनेंस को लेकर। जॉब आपकी है तो थोड़ी ऑन एंड ऑफ ऊपर नीचे होती हुई नज़र आती है, तो उसके लिए मैं आपको सदका बताता हूँ, वो सदका दीजिएगा। दरमियान में अगर देखा जाए सेकंड क्वार्टर में, तो आप दोनों के आपके जो फाइनेंस के मामलात हैं वो अच्छाई की तरफ अच्छे होते हुए नज़र आते हैं, मतलब आपकी तरफ पैसा आता हुआ नज़र आता है। हाँ, एक और चीज़ भी नज़र आती है कि आपकी मदर की तरफ से आपको कोई पैसा मिलता हुआ नज़र आता है। लास्टली अगर देखा जाए तो आप अपने आबाई इलाके में वापस जाते हुए नज़र आते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप किसी और शहर से किसी और मुल्क गए हुए हैं या किसी और कंट्री में गए हुए हैं, तो आप अपनी जो कंट्री है, अपना होम लैंड है, वहाँ पर वापस जाते हुए अपने फाइनेंस की वजह से नज़र आते हैं। मे बी जो आपके आगाज़ में आपको मसाइल दरपेश आए थे, उनको लेकर आप अपने ज़रा गमगीन होकर अपने घर की तरफ वापस जाते हुए नज़र आते हैं। तो आप अपने वालदा से रजू करें, अपनी वालदा के पास जाएं, तो इंशाल्लाह आपके जो फाइनेंस के मामलात हैं वो उनकी दुआओं से, अगर वो आपकी वालदा हयात नहीं है तो आप उनकी जो कब्र है वहाँ पर जाके उनको बख्शें, उनकी कब्र की इर्द गिर्द सफाई करें, उनकी आपको उनको जो सूरा फातिहा पढ़ के बख्शें, सूरा बकरा पढ़ के बख्शें, उनकी रूह को इसाले सवाब करें, तो इंशाल्लाह। और जो आपके बुज़ुर्गान हैं, गुज़िश्तगान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसाले सवाब करें, उनके बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पेश करें, तो आपके फाइनेंस के मामलात दुरुस्तगी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए हम देख लेते हैं कि आपके लिए हमें जो सदका नज़र आता है वो इस पूरे साल का वो क्या होगा 2025 का। और आपके लिए वजीफ़ा भी देख लेते हैं कि जो आपके फाइनेंस और मोहब्बत को बूस्ट करेगा। सदका आपके लिए कुछ ऐसा है कि आप काली चीज़ का सदका देंगे, टॉरस वाले काली चीज़ का सदका आप देंगे। आप काली चीज़ में काले माश, काली जो ड्रिंक होती है, जो ये आपकी पेप्सी, ये कोक वगैरह जो ड्रिंक होती है, वो भी किसी को पिला सकते हैं। काली, जैसे काली तस्बीह है, काली तस्बीह का सदका दे सकते हैं, बेहतरीन सदका है, पढ़ने के लिए दें। और आपके लिए जो वजीफ़ा होगा, वजीफ़ा आपका कुछ ऐसा होगा कि आपने अल्लाह ताला का जो नाम है, सिफाती नाम या अल्लाह, इसको 66 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना है। और अपने सामने एक वाइट पेपर लेके, वाइट पेपर के ऊपर आपने 66 लिख लेना। ये एक ऐसा नंबर है कि जिसके अंदर इतनी पावर है कि ये अगर आग के ऊपर रख के लिख दिया जाए पूरे यकीन के साथ, तो वो आग नीचे बुझ जाती है। अगर ये पानी भिपरता हुआ पानी लहरों के ऊपर ये लिख कर रख दिया जाए, तो वो पानी की लहरें बैठ जाती हैं। अगर आप कभी तजर्बा करना चाहें तो आप उबलती हुई जो हांडी होती है, वो दूध उबल रहा है, एक मिसाल है, उसके ऊपर पूरे तवक्कुल से 66 मरतबा पढ़ के या अल्लाह अपने सांस को रब्त में ला के इसको पढ़ के 66 मरतबा 66 लिख के उस पेपर के ऊपर फूंक मारें और उबलते हुए दूध या उबलती हुई चीज़ के ऊपर रखें, वो बैठ जाएगा। वो पेपर आप रखें, उसके ऊपर रखें, वो चीज़ बैठ जाएगी। ये अल्लाह ताला के नाम के अंदर ऐसी पावर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और तुम अल्लाह को जिस नाम से पुकारो वो उस नाम पर मदद फरमाता है। तो आप इसकी नीयत, जो नीयत करके पढ़ेंगे, आपके लिए वो मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये था जनाब टॉरस वाले के जो स्टूडेंट्स थे, जो जॉबलेस पर्सन थे, जो जॉब पर्सन करने वाले थे, सिंगल्स थे, अलगर्ज मिंगल थे, मैरिड थे, उन सब के मामलात इस वीडियो में मैंने तफसील से बता दिए। अगर आपकी कोई चीज़ मिस हो गई हो, मुझसे कोई गलती कोताही हो, तो आप माफ़ी मुझे अता फरमा दीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए एक वेबसाइट मेरी नज़र से गुजरी है, खादिम गिफ्ट सर्विस।
आप इस वेबसाइट को विज़िट करें और हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। इस वेबसाइट पे कुछ ऐसा है कि आप लोग जो आउट ऑफ कंट्री हैं या अपने किसी दोस्त को, अपने लव्ड वंस को गिफ्ट्स भेजना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे गिफ्ट्स भेजते हैं। खादिम गिफ्ट सर्विस वाले, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, मैंने पर्सनली यूज़ किया है। ये बहुत ज़्यादा आपके जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे इनके साथ। और आप www.ainaqismat.com को भी विज़िट कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम टैरो और हाइलर पर फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई आपको बात नहीं समझ आई, आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन भी आप मुझसे वहाँ पर ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट साइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।